अच्छा जी, अकाउंटिंग बेसिक्स की आज 8वीं क्लास है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कि 7th क्लास के अंदर जो टी अकाउंट्स के अंदर एरर्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत हमने देखा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने कर लिए थे सवाल क्लास में? 6 किए थे। और क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड से आपको कहा गया था कि आपने सारे ट्राई करने हैं। ठीक है जी, तो बताइए 7 जो आपने ट्राई किया उसका जवाब आप लोगों से आ गया था, आपसे सवाल सॉल्व हो गया था क्वेश्चन नंबर 7? बताइए बताइए जी प्लीज जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो गया था जी? सबसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। 8 में बताइए। अच्छा, जो आपने रेक्टिफाई किया होगा उसका जवाब तो आपको सामने नजर भी आ रहा है करेक्ट की सूरत में, यानी कि करेक्ट का जो जवाब है बैलेंस वही आपका रेक्टिफाई का जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 यस सर। आप बता दीजिए कौन सा वाला कराऊं? 36 तो खैर काफी आगे है। 8, 9, 10 आप सिर्फ बताइए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कराता हूँ। 8, 9, 10, 11, 12 आप लोग नंबर बताएं, मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। 16 चलें जी, 16 कर लेते हैं। भाई मार्कर भरे हुए चाहिए यार। नंबर 16 रेक्टिफाई बैंक का अकाउंट कितना हो गया? 27,300। अब देखिए ब्रॉट डाउन 12,100 दोनों तरफ नजर आ रहे, करेक्ट में भी और रॉन्ग में भी। सेल्स 18,700 और वहां नजर आ रही है 17,800। तो बैंक अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कितने से करना था? 18,700 से। हमने डेबिट किया है या नहीं? सर डेबिट तो हुआ है लेकिन 18,700 से नहीं हुआ, 17,800 से हुआ। तो कितने से डेबिट नहीं हुआ? कितने से डेबिट नहीं हुआ? 900 से डेबिट नहीं हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। परचेज हुई है 6,200 की, हमने परचेज को रिकॉर्ड तो किया लेकिन 2,600 से किया। कितने से हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया? बोले कितना? 3,600 से हमने क्रेडिट नहीं किया। तो क्या आ गया जवाब? वही 24,600। ये तो बहुत नन्ना मुन्ना सा था सवाल। इसके अलावा बताइए 18, 19, 18, 19, 20, 21, 21, 21। यहां पे हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं रेक्टिफाई वाला। कितना आ गया? 8890। अच्छा जी, 8890 ओपनिंग है 1850 करेक्ट में भी, और जो हमने बनाया है जिसको हमने W का नाम दिया उसमें भी कितना है? 1850 का मतलब देयर इज नो मिस्टेक इन दी ओपनिंग बैलेंस। सेल आनी चाहिए थी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे 7710। आई तो है डेबिट साइड पे, लेकिन 7710 नहीं आई। कितनी आई? 7170। ज्यादा से हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया या कम से? कम से। कितने कम से डेबिट किया? कितने कम से डेबिट किया मतलब कितने कम से प्लस किया? कितना? 540 से हमने डेबिट नहीं किया तो हमने यहां पे डेबिट करा दिया। रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करना था 3510 से। हमने बैंक अकाउंट को डेबिट तो किया लेकिन कितने से किया? 3,150 से डेबिट किया। तो कितने से डेबिट नहीं किया? 360 से हमने डेबिट नहीं किया।
फिर देखिए, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था 2610 से, हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट तो किया लेकिन 2160 से किया, तो कितने से क्रेडिट, मतलब माइनस नहीं किया, 450 से हमने माइनस नहीं किया, हमने क्रेडिट नहीं किया तो करा दिया। बैंक अकाउंट को क्रेडिट होना था 1210 से, हमने क्रेडिट तो किया, कितने से किया, 1120 से किया, तो कितने से क्रेडिट नहीं किया, 90 से क्रेडिट नहीं किया, रेफरेंस दे दिया पेबल्स का। तो अब देखिए जो करेक्ट का बैलेंस आ रहा है वो यहां पे रेक्टिफाई करने के बाद भी वो ही आ जाना चाहिए। क्वेश्चन 21 के बाद जल्दी, क्वेश्चन 21 के बाद 22 में देखिए कौन सा अकाउंट बनाना है, रिसीवेबल अकाउंट को रेक्टिफाई करना है। तो 23470 दिस इज दी रॉन्ग बैलेंस। तो अब देखिए 10,000 करेक्ट है और W में भी कितना है बोले 10,000, तो इसका मतलब देयर इज नो मिस्टेक इन दी ओपनिंग बैलेंस। रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट पे आना चाहिए था 12,200, रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट पे 12,200 नहीं आया, कितना आया 21,200। तो ज्यादा से डेबिट हुआ या कम से, ज्यादा से डेबिट हुआ या कम से, ज्यादा से डेबिट हुआ। कितने ज्यादा से डेबिट हो गया है, कितने ज्यादा से डेबिट हो गया है। बेटा आप या तो आगे आ जाएं क्योंकि स्क्रीन पे आ रहा है आपका हेड ना। आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, हाँ। बस थैंक यू जी। बताइए नंबर 22, 12,200 आना चाहिए था, आया 21,200, ज्यादा आया या कम आया, ज्यादा आ गया। तो हमने डेबिट प्लस ज्यादा से कर दिया है, तो इसके इफेक्ट को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलिए, क्रेडिट कितना जी 9,000, रेफरेंस क्या दे देंगे सेल्स का। बैंक रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट पे आना चाहिए था 2120, लेकिन कितना आया 1220, ज्यादा आया या कम आया। हमने क्रेडिट हमने माइनस कितना करना था 2120 माइनस करना था, 2120 क्रेडिट करना था। हमने क्रेडिट तो किया लेकिन 1220 क्रेडिट किया, तो कितना क्रेडिट नहीं किया हमने, 900 से क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट कर दो भाई। रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट पे आना था बैंक 6150, आया तो सही लेकिन 6510 आया, हमने एक्सेस में माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जितना एक्सेस में हो गया उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट करेंगे, बोलो कितना 360। अब जो जवाब आएगा आर का, ये सी का जो जवाब जो करेक्ट का आपको जो बैलेंस नजर आ रहा है वही आपका आर का आ जाएगा, कितना 13930। इसके बाद 23 24 आप बोले मैं यहां पे बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, नोट्स पहले नहीं थे। 24 23 भाईजान अगर नहीं बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ये काम मैंने आपको करने को दिया था, ये नहीं कि बस ऐसी जो दिल किया आपने नंबर बोल दिया। आपने सवालात ये सॉल्व किए हैं, जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत हुई वो बताइए मुझे। 36 कर लेते हैं, आप लोग नहीं बोल रहे। 36 रिसीवेबल अकाउंट यहां पे बना
कितना आ गया 90880। अब देखिए ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मसला नहीं है, सेल्स आनी चाहिए थी 70,700, लेकिन सेल्स जो आई है वो 70,000 आई है, तो कितने से नहीं रिकॉर्ड किया, रेफरेंस दिया सेल्स, सेल्स रिटर्न 3120 आना चाहिए था, सेल्स रिटर्न 3120 आना चाहिए था, मतलब रिसीवेबल अकाउंट को आपने 3120 से क्रेडिट या माइनस करना था, लेकिन आपने क्रेडिट तो किया ही नहीं। एक तो ये गड़बड़ हुई, सर क्रेडिट करने के बजाय इन्होंने डेबिट कर दिया, वो भी कुछ अलग ही अमाउंट है, इसका मतलब दो मिस्टेक हो रही है। तो मुझे बताइए, क्रेडिट होने के बजाय डेबिट हो गया, और डेबिट भी जो हुआ वो किसी डिफरेंट अमाउंट से हुआ, तो जो गलती हो गई है, दो गलती, उनको हमने सुधारना है यहाँ पे। तो जो हो चुकी है गलती अमाउंट के हवाले से, कौन सा अमाउंट है 2130, यार इसको तो पहले आप फारिग करें, इसको तो आप जरा रीसेट करके 0 पे लाएं। तो एक चीज जो बाय मिस्टेक प्लस हो गई है उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2130 को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वो प्लस हो चुका है, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए करेंगे माइनस, डन। और फिर एक्चुअल में जो आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 3120। हम चाहे तो, ये तो बात समझ आ गई ना, अब हम क्या करेंगे सुनिए, 2130 प्लस 3120 सम अप कीजिए 5250। This would be much better presentation as compared to the previous one. Done है भाई? अच्छा जी, in the same way receivable account को क्रेडिट करना था 8950 से, हमने क्या किया, अमाउंट तो सही है लेकिन साइड गलत है, तो बैंक कितना 8950 मल्टीप्लाई बाय 2 17,900। सर आपने जिस तरह से ऊपर वाले में अलग अलग प्लस कराया और नीचे वाले में भी तकरीबन कुछ वैसे ही एरर है, मल्टीप्लाई बाय 2 कराया, तो क्या ऊपर वाले में मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हो सकता था? ऊपर वाले में इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि साइड तो चले दोनों में गलत है, ये चीज तो कॉमन है, लेकिन ऊपर वाले में अमाउंट में डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमाउंट सेम है लेकिन अपोजिट साइड पे आ गया, ठीक, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप लिख सकते हैं। और अगर अमाउंट सेम नहीं है तो हम लोगों ने किस तरह से करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने ऊपर वाला देखा है। तो मैंने यहाँ पे कोई रूल नहीं बताया कि अगर करना था मिसाल के तौर पे क्रेडिट, सुनो एक बात, बड़ी सिंपल सी बात, सर हमने रिसीवेबल के अकाउंट को करना था क्रेडिट, अच्छा जी क्या हुआ, सर गलती से डेबिट हो गया, ठीक, अमाउंट में मिस्टेक लेट्स सपोज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कराऊंगा डबल अमाउंट से, क्रेडिट कराऊंगा डबल अमाउंट से। डबल अमाउंट से क्यों? एक दफा उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए और एक दफा उसके एक्चुअल इफेक्ट को लाने के लिए, क्लियर। लेकिन अगर क्रेडिट होने के बजाय डेबिट हो गया और अमाउंट कुछ और आ गया, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होना है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होना है, क्या होना है कि जो गलती से डेबिट हो गया, जितना अमाउंट गलती से डेबिट हुआ है उसको आप खत्म करने के लिए क्या करें, बोलिए, क्रेडिट करें, और फिर एक्चुअल अमाउंट जो होना चाहिए था उसको आप यहां पे ले आइए। हम आगे बढ़े, जो लोग मेरे साथ शुरू से लेके अब तक क्लासेस ले रहे हैं अकाउंटिंग की, डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट्स के हवाले से, रिगार्डलेस ऑफ उनका जो भी बैकग्राउंड था, चाहे वो मेडिकल या इंजीनियरिंग या नॉन कॉमर्स जो भी था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वॉश आउट होते जा रहा है। और आप खुद मेरे ख्याल से
रियलाइज भी कर रहे होंगे कि अब आपकी चीजों में बेटरमेंट भी आ रही है, इंप्रूवमेंट भी आ रही है। एसेट क्या है, डेबिट, क्रेडिट, पोस्टिंग वगैरह, बैलेंसिंग क्या चीज होती है। हमने देखे अपने काम को सिर्फ खाली एक मासूम से टी अकाउंट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। हमने बोला है भाई अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ तो बैलेंसिंग फिगर किस तरह से पता करते हैं। हमने मिसिंग फिगर्स को देखा, कमी थी तो हमने देख लिया कि भाई अगर टी अकाउंट्स के अंदर कुछ एरर्स हो रहे होंगे तो उनको कैसे डील करना है, वो भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया। ठीक है जी, आगे बढ़े। वो काम जिसको हमने किया था हैंडआउट 2 के शुरू के अराउंड 5-6 सवालात में, हैंडआउट 2 के शुरू के जो 5-6 सवालात थे उसमें हमने क्या किया था, एंट्रीज बनाई थी, हमने टी अकाउंट्स बनाए थे और हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। अब हम लोग यहां पे क्या करने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा और तफसीली डिस्कस करना चाह रहे हैं। कोई डिस्कशन खास इजाफी इसमें होना नहीं है क्योंकि पहले ये सारी बातें हो चुकी हैं। हम ये जानते हैं कि यहां पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, यहां पे क्या आएगा बोलिए, डेबिट, और क्या आएगा बोले, क्रेडिट। आप बताइए एसेट एक्सपेंस का नॉर्मली बैलेंस किधर आता है। ये बात पहले भी हुई थी, आज फिर से हो रही है। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यूज के नॉर्मली बैलेंस किधर आते हैं। पहले भी हुई बात, आज फिर से हो रही है। डन, यानी कि एसेट एंड एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस के नॉर्मली बैलेंस किधर आते हैं। जब बात की जाएगी बैलेंस की तो इसका मतलब मैं किसी भी सिनेरियो में हूं, अगर बात हुई बैलेंस की इसका मतलब मैं सीडी को नहीं पढ़ता, मैं बीडी बैलेंस पढ़ता हूं, ब्रॉड डाउन बैलेंस या ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, बी वाले बैलेंस को मैं पढ़ रहा हूं यहां पे। सो एसेट एक्सपेंस नॉर्मली हैव ए कौन सा बैलेंस बोलिए, डेबिट बैलेंस, whereas कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू नॉर्मली हैव कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा सर, हमने जब माल खरीदा तो हमने रिकॉर्ड किया परचेज के नाम से। परचेज क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो बोले किस साइड पे आया था, डेबिट साइड पे। और परचेज रिटर्न क्या एक्सपेंस है, नहीं सर एक्सपेंस में रिडक्शन है, जिसके लिए हमने अल्फाज क्या चूज किया था, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। तो जब परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट पे आता है, ठीक है जी। तो इसके जो कॉन्ट्रास हैं वो किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एसेट एक्सपेंस के जो कॉन्ट्रा हैं वो किस साइड पे आएंगे, उसके अपोजिट साइड पे आएंगे। अगर एसेट डेबिट पे आया तो उसके कॉन्ट्रा क्रेडिट पे, अगर एक्सपेंस डेबिट पे आया तो उनके कॉन्ट्रा डेबिट पे। समझ आई ये वाली कुछ बात। हमने पहले जो बात की थी वो कौन सी वाली की थी, ये वाली की थी, और ये वाली हमने बात की थी। अभी थोड़ा सा इसमें इजाफा किया जा रहा है कि एसेट एक्सपेंस के जो कॉन्ट्रा हैं, यानी कि वो चीजें जो एसेट एक्सपेंस के बैलेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, डन, तो उसको हम लोगों ने किस साइड पे रिकॉर्ड करना होगा, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह से जब आपने माल बेचा, एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा नहीं, वो वक्त के साथ चीजें हम बढ़ाते चले जाएंगे। जो लिख लिया ये नहीं हटने वाला, इजाफा जरूर होगा। मैं शुरू से डे वन से आपसे ये बात कर रहा हूं, इजाफा जरूर होना, इसमें से कुछ हटना नहीं है। एक सिंपल सी बात, परचेज क्या है जल्दी से बताइए, एक्सपेंस। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो परचेज के अकाउंट में जो परचेज का बैलेंस निकलेगा वो भी किस साइड पे आएगा, बोले क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। समझ आई बात। अच्छा जी सर, परचेज रिटर्न क्या है, सर एक्सपेंस में रिडक्शन इज परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का जब हम अकाउंट खोलेंगे तो उसका बैलेंस जो है वो किधर आएगा, क्रेडिट पे आएगा। ये वाली बात समझ आई। तो हमें ट्रायल बैलेंस में परचेजेस जो हैं वो किस साइड पे नजर आ रहे होंगी, डेबिट पे, और परचेज रिटर्न किस साइड पे नजर आएगा, बोलिए क्रेडिट पे। सर क्रेडिट पे क्यों आया, क्योंकि परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा क्या है, बोले एक्सपेंस। इसी तरह से सेल्स रेवेन्यू है, और रेवेन्यूज के नॉर्मली बैलेंस क्या होते हैं, बोलिए क्रेडिट। अब सेल रिटर्न जो है वो क्या है, बोले कॉन्ट्रा रेवेन्यू। तो हम लोगों ने क्या लिखा यहां पे, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू के जो कॉन्ट्रा हैं,
सही है नहीं, वो किस साइड पे आ जाएंगे आपके पास, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। यानी कि ज्यादा लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू यहाँ पे नहीं की, एक ये बात की जो पहले भी की थी, दोबारा से दोहराई, ये बात भी की थी, दोहराई। सिर्फ क्या हुआ, एसेट एक्सपेंस के कॉन्ट्रा, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यूज के जो कॉन्ट्रा है वो उनके अपोजिट साइड पे आ जाएंगे। ये छोटी सी चीज कॉपी करके हम लोग अभी यहाँ पे कुछ ननी मुनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जल्दी से आओ बेटा। जल्दी से प्लीज। अच्छा, हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, हर क्लास पिछली क्लास से कनेक्ट कहीं हो रही है। आपका अगर पिछला काम, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है, मेरे हाथ बस में नहीं है। आपका पिछला काम मिस हुआ, ठीक, तो मैं तो उसी बेसिस पे बात करूंगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इस तरह से मामलात होते हैं। अब हैंड आउट 4 के बाद जो हैंड आउट 5 है उस पे शायद लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डली हुई है। ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डली हुई है। ठीक है बेटा, ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डली हुई है। अब ये काम आपने क्विकली कर लेना है। फ्रॉम दी फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, फ्रॉम दी फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस। सर लेजर बैलेंस की अगर बात करें, मैं तो शुरू से लेके अब तक बोल रहा हूं, बैलेंस मतलब बीडी, ठीक। एक्सट्रैक्ट ए ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, सुनो बेटा, वो तार ना स्ट्रेच हो ज्यादा। फ्रॉम दी फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, यानी कि यहां पे सुनिए इधर बेटा, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपने एंट्रीज नहीं बनानी इस एक्सरसाइज में, आपने कोई टी अकाउंट नहीं बनाने, कोई पोस्टिंग नहीं है, कोई बैलेंसिंग नहीं है, सही है नहीं। आपको बैलेंस बता दिए हैं, यानी कि पिछला सारा काम करके उन्होंने यहां पे एक कॉलम के अंदर दे दिया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमने इन बैलेंसेस की मदद से क्या बनाना है, बोलिए, ट्रायल बैलेंस बनाना है। इन बैलेंसेस की मदद से बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो आपसे मेरा सवाल है, मुझे बताओ, सेल्स का अकाउंट खुला होगा, सुनो बेटा, सेल्स का अकाउंट खुला होगा, सही है नहीं। हमने पोस्टिंग की होगी और जो बैलेंसिंग करने के बाद आया 265,900, तो 265,900 हमें यहां पे ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ, हमें सिंपल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये जो आपको 265,900 नजर आ रहा है, यहां पे कहीं डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है। चूंकि हम लोग इतनी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं और कसर थी, तो इस काम को हमने समराइज कर दिया। अब हमने यहां पे ये बताना है सेल्स को देख के कि सेल्स ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे जाएगी। सेल्स है क्या, एसेट, फर्स्ट टेल मी अमंग एसेट एक्सपेंस कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, सेल्स है क्या, रेवेन्यू, सही है नहीं। और रेवेन्यू का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग चाहे तो यूं भी कर सकते हैं इस हैंडआउट में कि सेल्स लिखी भी है 265,900। हमने क्या किया, हमने क्या किया, सेल्स नजर आ रही है ना 265,900। अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके पास तो हो सकता है पीडीएफ हो, हार्ड कॉपी ना हो, और जिनके पास हार्ड कॉपी मौजूद है ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। दूसरा क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, जो भी कुछ दिया हुआ है ना, ये क्या होता है, एक्सपेंस। मैं डायरेक्ट आर लिख रहा हूं और ई लिख रहा हूं, पूरा पूरा नहीं लिख रहा, काम को शॉर्ट कर रहा हूं, सही है नहीं।
सेल्स इज रेवेन्यू, क्रेडिट, परचेज इज एक्सपेंस, बोलो डेबिट। ये मैं अपने लिए कर रहा हूं काम ये। ऑल्दो हम एक्सरसाइज 1 करने के बाद जैसे ही आपको एक्सरसाइज 2 में नजर आएगी सेल्स, तो आप बोलेंगे भाई ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट भी होता है। आपको नजर आया परचेज, अरे यार ये तो डेबिट होता है। समझ आ रही बात? सिर्फ पहली एक्सरसाइज के अंदर हम लोग थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते चल रहे हैं। अब बताइए आगे मैं बोल रहा हूं। रेंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, तो ई लिखेंगे सामने डी आर, ई सामने डी आर। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस नीड नॉट टू मेंशन, ई डी आर। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, डी आर। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट, डी आर मतलब डेबिट। बिल्डिंग्स क्या है बेटा? एसेट, डेबिट। फिक्चर्स भी आपका एसेट है जिसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। यहां पे हम नॉन करंट के चक्कर में नहीं पड़े, सिर्फ एक ठप्पा लगा रहे हैं, कौन सा? एसेट का। फिक्चर्स क्या है? एसेट, डेबिट। मैंने बात बताई थी फिक्चर्स एंड फिटिंग्स में क्या आता है, जैसे इस रूम के अंदर हमारी ऊपर फॉल सीलिंग लगी हुई है, टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, कमरे को जरा सजावट के लिए जो खर्चा किया हुआ है उसको हम लोग फिक्चर्स एंड फिटिंग्स का नाम देते हैं। तो ये क्या है? नॉन करंट एसेट, ठीक, और एसेट है तो डेबिट पे आएगा। ये जो अल्फाज लिखा हुआ है नीचे स्लैश डाल के रिसीवेबल से पहले, क्या है ये? इसको पढ़ेंगे डेटर। क्या पढ़ेंगे? डेटर। डेटर एसेट है और एसेट का नॉर्मली किधर आता है? बोले डेबिट। डन। सन्डे एक्सपेंसेस क्या है बेटा? एक्सपेंस, डेबिट। क्रेडिटर्स, पेबल्स, लायबिलिटी, क्रेडिट। कैश एट बैंक, एसेट, डेबिट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा रेवेन्यू नहीं भाई, कॉन्ट्रा कैपिटल, तो सीसी लिखेंगे। ये ईमेल वाला सीसी नहीं है, ठीक? आप लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रा कैपिटल। देखो अभी जो डिस्कशन हो रहा था, कॉन्ट्रा आ गया। कैपिटल का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। ड्राइंग जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो इसका मतलब जब कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली होता है क्रेडिट, तो ड्राइंग क्रेडिट साइड पे नहीं आ सकती। ड्राइंग तो यार कैपिटल को रिडक्शन शो करती है, तो इसका मतलब ड्राइंग से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद वैन किधर? एसेट है, डेबिट पे। मोटर रनिंग एक्सपेंस, बोलिए एक्सपेंस है, डेबिट पे। और कैपिटल तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो किस साइड पे आएगा? क्रेडिट पे आएगा। अब आपने क्या करना है? आपने क्या करना है यहां पे भी, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है जी? ट्रायल बैलेंस बनाना है, डेबिट, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का पहले हैंडआउट 2 में हम लोग बेसिक आइडिया ले चुके हैं और 5-6 दफा बना भी चुके हैं, लेकिन डेटा बड़ा छोटा सा था, 2-2, 4-4 बातें थी। यहां पे बातें ज्यादा हैं, बैलेंसेस ज्यादा हैं। अब बताते जाओ। सुनो बेटा, सेल्स दी हुई है, सेल्स किधर रिकॉर्ड करूंगा? 26। फिर बताओ परचेजेस, बोले कितना? 154। फिर रेंट कितना? 4,200। सर आपने यहां पे क्यों रखा? क्योंकि देखो आपको जवाब यहां पे लिखवाया हुआ है, रेंट चूंकि एक्सपेंस से इंक्रीज होगा तो डेबिट, और रेंट का जो बैलेंस है वो नॉर्मली, चूंकि एक्सपेंस और एक्सपेंसेस का नॉर्मली बैलेंस ये रहा, ठीक है जी? आगे बोले। लाइट एंड हीट कितना? 530। आपने अब क्या करना है बेटा? मैंने सिर्फ एक स्टार्ट दिया है, जो चीजें डेबिट पे आती हैं डेबिट पे रखें, जो चीजें क्रेडिट पे आती हैं क्रेडिट पे रखें।
और फिर जितना भी डेबिट पे आ रहा है सम करें, जितना भी क्रेडिट पे आ रहा है सम करें, हमेशा सम बराबर आना चाहिए। सर बराबर क्यों आना चाहिए? बराबर इसलिए आना चाहिए, सुनो बेटा, आज से पहले जब हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट पे काम करना शुरू किया तो हमने क्या कदम उठाया? एक, आपके हिसाब से क्या, लेफ्ट राइट? आपके हिसाब से सही दी, लेफ्ट राइट। हमने पोस्टिंग भी कैसे की? एक अकाउंट को डेबिट किया तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया। तो सर जब सारे काम को हम समेट रहे हैं तो बाय द एंड जितने भी डेबिट हैं उसका टोटल जो होगा वो क्रेडिट के टोटल के हमेशा क्या होना चाहिए? बोलिए जल्दी से, बराबर होना चाहिए। तो हमने यहां पे एक्सरसाइज 1 2 3 4 जल्दी से कर लेनी है। अच्छा सुनो बेटा, एक्सरसाइज 1 अभी आप करेंगे, 2 को आपने अभी नहीं करना है, आपने 3 कर लेनी है। और 3 में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूं ताकि फिर दोनों काम आप एक साथ निपटा लें। नंबर 3 में, एक्सरसाइज 3 में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को आप लोग अपने पास एज एन एक्सपेंस काउंट करेंगे, एज एन एक्सपेंस काउंट करेंगे, सही है? और एक्सपेंसेस का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है? डेबिट। हम ओपनिंग स्टॉक के हवाले से थोड़ी देर में मजीद बात करने जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या करें? ओपनिंग स्टॉक के सामने एक्सपेंस और डेबिट। सर ये कैरेज आउटवर्ड क्या होता है और ये कैरेज इनवर्ड क्या होता है? बेटा बात सुनना, जब आप कोई चीज खरीदते हैं, जब आपने माल खरीदा और जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए वो माल आपके पास आया, आपने सामान खरीदा, सही है, या माल खरीदा, किस पर्पस के लिए? बेचने के लिए। अब उस माल को आपने जिस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने पास मंगवाया तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उस माल की कॉस्ट में क्या होनी चाहिए? बोलिए, ऐड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यार एक चीज फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए की आपने उसको इंपोर्ट कराया, या फॉर एग्जांपल आपने सदर से अपने गोदाम तक मंगवाया, जो किराया दिया आपने गाड़ी का, सही है, लाख का माल था, 5,000 रुपए का आपने लेट सपोज किराया दिया, तो वो माल आपको लाख का पड़ा या 1,05,000 का पड़ा? 1,05,000 का पड़ा। तो इसका मतलब वो जो 5,000 है वो माल की कीमत में आप लोग क्या करोगे? नॉर्मली ऐड करेंगे। जैसे कि हम लोग बकरा ईद वगैरह के अंदर जानवर खरीदते हैं, तो अगर हम लोगों ने एक 5 लाख का जानवर लिया और गाड़ी वाले ने, ट्रक वाले ने हमसे लेट सपोज 20,000 रुपए लिए, सही है? अभी चारेवारी की हम बात नहीं करें, 5 लाख का जानवर 20,000 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन का हमसे लिया, तो आप बताएं कि वो जानवर हमें 5 लाख का पड़ा या 5,20,000 का पड़ा? 5,20,000 का पड़ा। तो इसका मतलब वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो जानवर की कॉस्ट में हम लोगों ने क्या किया? बोले ऐड किया, और फिर उसके क्या हुए? हिस्से। समझ आ रही बात? तो वो जो जानवर को वहां से अपने घर तक लाने में, या माल जो हमने खरीदा उसको वहां से अपने गोडाउन तक, अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो किराया हम देंगे, सही नहीं, वो किराया उस माल की कीमत में उसूली तौर पे क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। तो हम चूंकि माल मंगवा रहे हैं तो माल इन हो रहा है, तो जब माल इन हो रहा होगा और उस वक्त हम लोग ट्रांसपोर्टेशन दे रहे होंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट का, या नाम देंगे कैरेज इनवर्ट का। तो कैरेज इनवर्ट क्या हुआ यहाँ पे? एसेट एक्सपेंस है, क्या है? बोलो भाई, किराया दे रहे हो गाड़ी का, क्या है? एक्सपेंस है। ठीक, कैरेज इनवर्ट क्या है? एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस? सर जब माल खरीदते हैं और माल को वहां से यहां तक लाने के लिए जो गाड़ी वाले को किराया देते हैं ना, उस किराए को हम लोग नाम देते हैं किराया, या हम नाम देंगे एक्सपेंस, या बोलेंगे टिपिकली जो अल्फाज इस्तेमाल होता है उसके लिए कौन सा टर्म है? कैरेज इनवर्ड। माल इन हो रहा है तो जो किराया दिया जा रहा है दैट इज इनवर्ड, और ये है क्या? एक्सपेंस। सर ये कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? जब हम माल किसी को बेचते हैं और हमने बोला भाई तुमने किराए की टेंशन नहीं लेनी, हम ही किराया पे करेंगे। बात समझ आ रही है? इनवर्ड क्या है? जब आप कोई चीज खरीदते हो और किराया दे रहे हो गाड़ी का, दैट इज कैरेज इनवर्ड। और अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, आउट हो रहा है, सही है नहीं, और उस वक्त किराया खरीदार बेयर नहीं कर रहा, जो सेलर है वो बेयर कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड भी एक्सपेंस है, आउटवर्ड भी एक्सपेंस है। इनवर्ड जो है वो बाइंग करते वक्त का खर्चा है,
और जो आउटवर्ड है वो सेल करते वक्त का खर्चा है। इनवर्ड जो है वो बाय करते वक्त का खर्चा है और जो आउटवर्ड है वो बेचते वक्त, सेल करते वक्त का खर्चा है। दोनों क्या है? खर्चे हैं। एक है सेलिंग एक्सपेंस और दूसरा कौन सा है? बाइंग एक्सपेंस। जो इनवर्ड है वो बाइंग एक्सपेंस है, जो आउटवर्ड है वो क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। मिसाल के तौर पे भाई हमने जानवर खरीदा 5 लाख का जानवर। जो व्यापारी था उसने बोला भाई जहां बोलोगे, जिधर बोलोगे हमारा बंदा आएगा, ठीक है नहीं, गाड़ी हमारी है, आपने किराया नहीं देना। आपके चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो उसने बोला गाड़ी के किराया हम ही देंगे, क्योंकि आप इतना भारी जानवर हमसे ले रहे हैं। लेट्स सपोज 5 लाख का, किराए की टेंशन आपकी नहीं है। हमारा बंदा जानवर को गाड़ी में चढ़ाएगा और वो जानवर जहां भी आपने पहुंचवाना है अपने शहर में, वो आपको पहुंचा के देंगे, उतार के देंगे। वो जो 20,000 रुपए आपके किराए के ना, वो आपके बच रहे हैं, क्योंकि हम बेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कौन है? व्यापारी, यानी कि सेलर। अगर सेलर बेयर कर रहा है, सेलर बेयर कर रहा है, ठीक, तो सेलर के लिए खर्चा होगा या नहीं होगा? गाड़ी का किराया उसके लिए खर्चा होगा। उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। व्हाई आउटवर्ड? बिकॉज ही इज द सेलर। आउट हो रहा है माल। समझ आई बात? और अगर उसने बोला भाई मैं नहीं दे रहा किराया, आप खुद दो, बात कर ले सुजुकी वाले से, ट्रक वाले से। बात समझ आई? आपने बात कर ली, तो वो जो किराया देंगे आप, क्योंकि वो चीज आपके पास इन हो रही है, दैट विल बी कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इन बोथ द केस एक्सपेंस। एक किसके लिए? बाइंग एक्सपेंस। दूसरा किसके लिए? सेलिंग एक्सपेंस। जो फ्री डिलीवरी सर्विसेज होती है वहां पे कौन बेयर कर रहा होता है? लेट्स सपोज आपने कोई फूड प्रोडक्ट मंगवाई या कोई और सामान मंगवाया दराज से वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग चार्जेस हैं, फ्री डिलीवरी चार्जेस हैं, तो कौन बेयर कर रहा है? जो सेलर है वो बेयर कर रहा है, ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो क्या होगा? भाई फ्री डिलीवरी चार्जेस नहीं है, आपने चार्जेस जो है वो पे करने हैं। इसका मतलब जो चीज आप खरीद रहे हैं चार्जेस आप पे करेंगे, दैट विल बी इनवर्ड, ठीक है जी। और अगर सेलर बेयर कर रहा है दैट विल बी आउटवर्ड। डन है? अब देखिए रिटर्न इनवर्ड जो है, रिटर्न इनवर्ड को हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड को दूसरे अल्फाजों में बोलते हैं सेल्स रिटर्न। एंड वी ऑल नो कि सेल्स रिटर्न, इज इट रेवेन्यू? Sales return, is it revenue? No sir, it's contra revenue. So revenue will appear on the credit side, and on the other end contra revenue will appear on its opposite side. So the normal side is credit, सही है नहीं? तो जो उसका अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? डेबिट साइड हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू किस साइड पे आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा। बेटा रिटर्न आउटवर्ड, अभी नहीं यार, मैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब कुछ वापसी की बातें हो रही हैं। रिटर्न की बात हो रही है तो मतलब कोई चीज या तो हम वापस कर रहे हैं या हमें माल वापस आ रहा है। इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, तो चीज जो बेची थी वो वापस हो रही है ना, दैट इज सेल्स रिटर्न, ठीक। और जो चीज खरीदी भाई वापस करो, शॉर्ट करो, निकालो, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। सही है नहीं? ये वो 2-3 अल्फाज थे जो मैंने यहां पे आपके सामने क्विकली डिस्कस कर लिए। अब आपने क्या करना है, बकिया चीजें जो हैं वो आप देखेंगे, खुद पहचान लेंगे कि एसेट एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है या कॉन्ट्रास है, राइट। जल्दी से आपने एक्सरसाइज 1 और 2 का आपने बनाना है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। 5-7 मिनट में आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग बना लीजिए। जी मुझे बताइए क्या ये बैलेंस आया? अच्छा, जिनका ये बैलेंस नहीं आया 1 का या 3 का, तो आप एक काम करिए, हैंडआउट नंबर 6 पे जाइए। हैंडआउट नंबर 6 पे जाएं, कनेक्टेड है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हैंडआउट 6 पे जाइए, चले गए?
वहां देखिए जो सवाल आपको दिया हुआ है वो बेसिकली सोल्यूशन ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का सोल्यूशन ही है वो। तो देख लें जिन लोगों का बैलेंस नहीं आ रहा था कौन सी चीज कहाँ है, तो ये काम तो चलो आप लोग कर लेंगे। ड्राइंग्स के बारे में तो हमने बात की थी ना, जब भी ओनर कारोबार, हाँ ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल, हाँ ना कल भी अल्लाह की कसम यही बात हुई थी। कैश एट बैंक क्या होता है? कैश एट बैंक क्रेडिट लिखा हुआ है, बताता हूं ये क्या है। बेटा बात सुनिएगा, एक्सरसाइज 4 में एक अल्फाज लिखा हुआ है कैश एट बैंक क्रेडिट स्लैश करके ओवरड्रॉन। थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात करूंगा आपसे, थोड़ी देर में बात करूंगा इस हवाले से। हम अभी जा रहे हैं, यहां देखिएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कहूं, इनकम स्टेटमेंट कहूं या कहूं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कहूं, इनकम स्टेटमेंट कहूं या कहूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी सर, ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, क्या बनाते हैं? जो कारोबार की परफॉर्मेंस होती है, जो कारोबार की परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस किस तरह से देख के बताई जाती है? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को जब कराएंगे माइनस, तो अगर रेवेन्यूज होंगे ज्यादा, एक्सपेंसेस होंगे कम, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। ये सब कहां पे दिखाया जाएगा? एक जगह है, उस जगह का नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, या उसको आप इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस हवाले से आगे जाके कुछ मजीद डिस्कशन होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग किन किन नामों से इसको पुकारते हैं? टीपीएल बोलते हैं, टीपीएल बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईएस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसओसीआई। सही है जी? पीएनएल या टीपीएल एक ही मीनिंग है, जो कंप्लीट नाम है वो है टीपीएल, लेकिन नॉर्मली जो जबान से अल्फाज निकल रहे होते हैं वो पीएनएल 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 का अल्फाज निकल रहा होता है। सही है जी? उसको आप टीपीएल बोल दें या पीएनएल बोल दें, या आप उसको आईएस बोल दें, या आप उसको बोलें एसओसीआई। सही है जी? सर प्रॉफिट एंड लॉस जो बताया जाता है वो बताया जाता है किसी एक मखसूस पीरियड का। लेट्स सपोज हमने एक महीना चूज कर लिया, तो ये एक महीने का पीरियड हुआ, एक अरसे का, एक महीने का अरसा हुआ। 3 महीने का चूज कर लिया, 3 महीने का पीरियड हुआ, 3 महीने का अरसा हुआ। 6 महीने, इसी तरह से 12 महीने। सही है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे 3 महीने का जरा बताएं प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप तीसरे महीने की इनकम नहीं लेंगे, आप पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की आप क्या लेंगे? बोले रेवेन्यूज। और पहले, दूसरे, तीसरे महीने के आप क्या लेंगे? एक्सपेंसेस। सही है जी? तो हमें पता चलेगा इन 3 महीनों में प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक जनरल आइडिया, एक बेसिक आइडिया लेना है कि ये टीपीएल के अंदर क्या क्या आता है और कैसे आता है। आएंगी सिर्फ इसके अंदर कितनी चीजें? बोलिए कितनी चीजें आएंगी? बोलिए रेवेन्यू आएंगे, और बोले क्या आएगा?
एक्सपेंसेस आएंगे। तो रेवेन्यू में से हमने माइनस क्या करना है, तो क्या आएगा बोलिए, प्रॉफिट आएगा या लॉस। तो यानी कि रेवेन्यू जो है ये कौन सा होगा बोलिए, फॉर द ईयर होगा। एक्सपेंसेस भी कौन से होंगे बोलिए, फॉर द ईयर। सर अगर हमने ईयर चूज किया हुआ है तो फॉर द ईयर रेवेन्यू, फॉर द ईयर एक्सपेंसेस तो फॉर द ईयर प्रॉफिट। सर अगर हमें एक महीने का निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस तो रेवेन्यू लेंगे एक महीने का, एक्सपेंसेस लेंगे एक महीने के। सर हमने 3 महीनों का निकालना तो 3 महीने के रेवेन्यू 3 महीने के एक्सपेंसेस। सर हमने 6 महीनों का निकालना है तो 6 महीने के रेवेन्यू 6 महीने के एक्सपेंसेस। ये वाली बात समझ आई। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहें, इनकम स्टेटमेंट कहें, या आप कहें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रेवेन्यूज चाहिए और क्या चाहिए बोलिए, एक्सपेंसेस चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ डिस्कशन शुरू कर रहा हूं एग्जाम्पल लेके, फिर हम चले जाएंगे हैंड आउट पे। सही है बेटा? इधर बात सुनिएगा। आपने जब माल खरीदा, बेटा इधर प्लीज देखिएगा, जब आपने माल खरीदा उसको किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं बोले, परचेज। लेट्स सपोज, इधर लेट्स सपोज आपने 1000 का माल खरीदा। कितने का भाईजान? 1000। सही है? अच्छा जी, उसमें से आपने तकरीबन 900 का माल बेच दिया। कितने का बेचा ये नहीं बता रहा, 1000 में से कितने का माल बेच दिया बोले, 900 का। तो जो माल बच गया कितने का बचा, कितने का, 100 का। कोई मुश्किल बात नहीं बोली भाई, 1000 का माल खरीदा, 1000 में से जो 900 कीमत का माल था वो बिक गया। सही है नहीं? तो जो माल बिका है उसकी कॉस्ट बता सकते हो? अभी मैंने आपको जवाब भी दिया, फिर सवाल भी कर रहा हूं उसी जवाब को लेके। भाईजान मैंने माल खरीदा कितने का, 1000 का, मैंने 900 कीमत का माल बेच दिया। सही है नहीं? तो जो माल बेचा उसकी कीमत क्या है? मैं देखो जवाब देने के बाद पूछ रहा हूं, जो माल बेचा उसकी कीमत क्या है, 900। ये वाली बात समझ रही? इस बात को एक और अंदाज से, मैंने 1000 का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा, 1000 का, 100 का माल बच गया। तो बताओ जो माल बिका उसकी कीमत क्या है, 900। यानी कि बात को मैंने इस अंदाज से किया। समझ आ रही है बात? तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं जानना चाहता हूं माल जो बिका उसकी कीमत, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1000 में से मैं 100 को अगर निकालता हूं, अकाउंटिंग में माइनस के लिए ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं। 100 क्या है, ये बचा हुआ माल है या वो माल जो बिक गया है, बचा हुआ माल है जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से पुकारते हैं। याद करें करंट एसेट में हमने बात की थी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी? अब आप मुझे बताओ 1000 में से जब माइनस किया 100, जवाब क्या आया, 900। ये जो जवाब आया 900, ये क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं माल जो बेचा उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या नाम दिया हमने इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉपी कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। बेटा माल कितने खरीदा, 1000 का, माल बचा हुआ कितने का है, 100। तो भाई वो 900 का क्या हुआ, सर वो 1000 में से 900 वाला माल बिक गया। बात समझ आई? अच्छा जी, COGS मैंने यहां पे लिखा COGS, और आप जान चुके हो कि COGS का मतलब क्या है, माल जो बेचा उसकी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि वो जो माल आपने बेचा है, सही है नहीं, वो बेचा है आपने कितने का बोलो, 1500 का। माल था कितने का, माल खरीदा कितने का था, 1000 का। अब मेरे सवाल का जवाब देना, माल खरीदा कितने का, 1000 का। सही है नहीं? क्या पूरा माल बेच दिया, नहीं। कितना माल बेचा, 900। कितने में बेचा, 1500। तो 1500 का बेचा कितने वाला माल, आर वी क्लियर? फॉर द लास्ट टाइम, माल कितने खरीदा, 1000 का, बच कितना गया, 100। जो बेचा उसकी कीमत, बेचा कितने में, तो जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 900। जो 900 वाला माल है वो बेचा कितने में, 1500। तो 1500 वाला माल जो आपने बेचा है, सही है जी, 1500 को जो आपने बेचा है वो था कितने का, 900 का। सही है जी? अब सुनो जरा इधर देखना, 1500 का बेचा,
अब मैं एक काम ये कर रहा हूं कि यहां पे मैंने रखा कितना बोलो 900। ऑल्दो 1000 माइनस 100 किया तो जवाब आ रहा है पॉजिटिव में। 1000 माइनस 100 किया तो जवाब आ रहा है पॉजिटिव में। लेकिन मैं ये जानना अगर चाहता हूं कि फायदा हुआ या नुकसान, तो मैंने क्या करना है, 1500 में से क्या करूंगा, 900 को माइनस। सर ये 900 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये 1500 क्या है, सेल्स। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक है या अलग? अलग। ये वाली बात समझ आई? तो बेचा मैंने इतने में, पढ़ इतने का मुझे गया। बताइए डिफरेंस कितना आया, 600। इसको हम लोग नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट का। क्या ये वाली कुछ बात समझ आई? इसको हम नाम क्या देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का। अब इसमें से हम लोगों ने माइनस करा देने अपने जो दीगर खर्चे हैं, रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। लेट्स सपोज वो कुल मिला के हैं 400 के, कुल मिला के हैं लेट्स सपोज 400 के, ठीक। तो सर ये कितना आ गया बोलेंगे, 200। सर ये जो 200 आया इसको हम लोग नाम देंगे क्या, बोलिए, नेट प्रॉफिट। क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट का। डन। अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? सर ये वो माल है जो कि बिका नहीं है, बचा हुआ है, सही है री। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस किसका पता करते हैं, उस माल का जिसको हमने खरीद लिया था उसका पता करते हैं, या वो माल जो बेच दिया उसका पता करते हैं। एक नॉर्मल क्या इंसान की सोच होती है, वो माल जो हमने बेच दिया। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताइए माल खरीदा कितने का, 1000 का, सही है नी। उसमें से जो नहीं बिका ना उसको हमने माइनस कर दिया, उसको हमने माइनस कर दिया। आपने पूछा भाई साहब क्यों माइनस कर रहे हैं? मैंने बोला बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस किसका पता करते हैं, उस माल का पता करते हैं जो आपने खुद बोला था जो बिकता है उसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं। वो जो बच गया वो मेरा अभी खर्चा नहीं हुआ, वो मेरा अभी क्या पड़ा मैं बोलो, एसेट। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमने क्या बात की थी उस वक्त, शुरू में पहली क्लास के अंदर या दूसरी क्लास में हमने बात की थी, माल जो खरीदा था सही, उसमें से जो बच गया, उसमें से जो बच गया, उस वक्त मैंने जो बिक गया उसकी बात नहीं की थी। याद आ रही होगी आपको बात? मैंने उस वक्त कुछ अल्फाज खा गया था, उसकी तफसील में नहीं गया था। मैंने बोला माल जो हमने खरीदा उसमें से जो बच गया उसको क्या बोलते हैं बोलो, क्लोजिंग स्टॉक। सर आपने माइनस क्यों कराया? माइनस इसलिए कराया क्योंकि अगर मैं माइनस नहीं कराता, अगर मैं माइनस नहीं कराता तो आप मुझे बताओ या 900 की जगह कितना आता बोलो, 1000। तो मैं आपसे पूछता कि अच्छा यार तुमने पूरा माल बिक दिया। आपने बोला पूरा थोड़ी बिका है, वो तो 900 वाला माल बिका है। तो मैंने बोला यार तुमने अगर प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो तुम क्या करोगे, एक जो रीजनेबल अप्रोच है वो क्या है, जितने का तुमने बेचा सही जी, उसमें से उसी माल की क्या करोगे, कॉस्ट को तुम माइनस कराओगे। तो जो माल बिका है उसकी कॉस्ट कितनी है, 900, और जो माल बच गया है 100। माल खरीदा कितने का था, 1000 का, ठीक। अगर 1000 वाला माल 1500 में बिक जाता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होती, 1000। लेकिन 1000 में से कितने वाला माल बिका है, 900, तो बच कितने का गया, 100 का। मैंने अल्फाजों को कई दफा दोहराया है, हो सकता है शायद कोई बात समझ आ गई हो सकता है रिपीट होने की वजह से कुछ ना कुछ ओवरलैप हो रहा हो, तो इंशाल्लाह इसको सेटल डाउन कर लेंगे। अब देखो जरा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सही है जी, ये हमारा एसेट हुआ या एक्सपेंस बोले, ये है हमारा क्या, एसेट। सर अभी आपने कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं इसमें कितनी चीजें आती हैं बोलो, क्या आता है बोलिए, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो सर यहाँ पे एसेट क्या कर रहा है, यहाँ पे एसेट क्या कर रहा है, ये सवाल बनता ही नहीं बनता। सर प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हैं वहां पे सिर्फ क्या आता है बोलिए, रेवेन्यूज आते हैं और क्या आते हैं बोले, एक्सपेंसेस। तो सर यहाँ पे आपने क्लोजिंग स्टॉक रखा, क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट होता है, ना ये रेवेन्यू ना ये एक्सपेंस है। ये मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैंने यहां से माइनस इसलिए किया क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है, एसेट है। बात समझ आई? अगर मैं माइनस नहीं करता तो इसका मतलब मेरा एक्सपेंस कितना आ जाता, 1000 का। मैंने इसको क्या किया, अपने पास से माइनस किया। मुझे एक बात बताइए, सुनो, मैंने कहा मेरा खर्चा कितने का हुआ, मैंने माल खरीदा, मेरा खर्चा कितने का हुआ, 1000 का, सही है जी। उसमें से 100 का माल बच गया, सही है जी, उसमें 100 का माल बच गया। तो बताओ खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ, 900, सही है जी।
900 की वैल्यू तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 में से उस 100 को निकालूंगा। 1000 में से उस 100 को निकाल रहा हूं। सर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो मेरा खर्चा अभी तक फिलहाल नहीं हुआ, वो मेरा अभी क्या है बोले, एसेट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से इसको क्या कराया, माइनस कराया। तो जो आज का बचा हुआ माल है, अगले दिन जब मैं दुकान खोलूंगा तो वो अगले दिन का क्या होगा बोलिए, कि आज का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग, आज का जो क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन का क्या हो जाएगा बोलिए, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक जो है वो कहां पे आएगा, किस तरह से आएगा, उसको हम देख लेते हैं। छोटा सा काम हमने कॉपी किया था, ये काम थोड़ा बहुत कॉपी कर लिया था आपने। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, अब जरा यहां पे आइएगा। एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, इधर देखो बेटा, उसके बाद एक साथ कॉपी कर लीजिएगा। हुआ कुछ यूं कि अगले दिन हमने दुकान खोली, अगले दिन हमने दुकान खोली, जो पिछले दिन हमारे पास माल बचा हुआ था, कितने का बचा हुआ था, 100 का। ये ओपी डॉट लिखा हुआ है, ओपनिंग का शॉर्ट लिखा है। कितना माल हमारे पास पिछले दिन पड़ा हुआ था, 100 का। अगले दिन दुकान खोली तो कितना पड़ा हुआ होगा, 100। अब इसकी बारी आ रही है बेचने की, क्योंकि माल को हम लोग खरीदते क्यों है बोलो, किस लिए खरीदते, सजाने के लिए थोड़ी खरीदते, बेचने के लिए। फिर मैंने माल खरीद लिया, लेट्स सपोज 1900 का, सही नहीं, कितने खरीद लिया, 1900 का। अब हुआ कुछ यूं कि साल भर के दौरान, महीने भर के दौरान, हफ्ते भर के दौरान, जो भी पीरियड आप चूज करें, हमारा माल बिक गया, सही है नहीं। माल कितने वाला बिक गया, इसको पता करने के लिए, माल कितने वाला बिक गया उसको पता करने के लिए अभी हम यहां पे काम कर रहे हैं। एक बात का जवाब दे, मेरे पास माल कितने का पड़ा हुआ है बेचने के लिए, बताओ, 2000। ये बात समझ आ रही है? क्या 2000 का माल इस साल, इस महीने, आज के दिन खरीदा? नहीं सर, वो पिछले पहले खरीदा था, उसमें से 100 का बच गया, तो वो हमारे पास ओपनिंग आ गया। मजीद कितने खरीदा बोले, 1900 का। तो हमारे पास माल जो पड़ा हुआ है बेचने के लिए, तो कितने का पड़ा हुआ है, 2000। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 2000 वाला पूरे का पूरा माल बिक गया, ठीक या नहीं? तो सर जब मैंने अपने स्टॉक को काउंट किया, स्टॉक को जब मालूम किया, तो पता चला मेरे पास 300 का माल बचा हुआ है, 300 का माल बचा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, 100 प्लस 1900 कितना बना, 2000। ये 300 का माल जो बचा हुआ है वो इसमें से ही बचा है ना यार। तो आप मुझे बताएं, इस 300 को मैं प्लस कराऊं माइनस कराऊं, माइनस। तो मेरे पास जो अब जवाब आया 1700 आया। सर जो माल बिका है ना उसकी कीमत कितनी है बोलो, 1700। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो 1700 कीमत वाला माल बिका है वो लेट्स सपोज बिका है कितने में, 2500 में। लेट्स सपोज कितने में बिका, 2500 में। अब ये जानने के लिए कि इस फरोख्त से और खरीद से, आई मीन खरीद से और फरोख्त से, आई मीन ट्रेडिंग से, यहां पे क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है, सही है नहीं? तो सेलिंग बाइंग इज व्हाट, ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग से, इस तिजारत से हमें क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान, यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2500 में से 1700 को कराएंगे माइनस। तो जो जवाब आया कितना आया, 800 जो आया, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें से हम लोगों ने अब क्या करना है, दीगर खर्चों को कराना है माइनस। तो अब यहां देखो, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, एक्सक्यूज मी गाइस, कॉस्ट मतलब बोले क्या हुआ, एक्सपेंस। अब इधर सुनना, हेलो इधर सुने, ओपनिंग स्टॉक ये हमारे कॉस्ट मतलब बोलो एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस के अंदर आ रहा है, प्लस साइन के साथ आ रहा है, माइनस साइन के साथ, बोले प्लस साइन के साथ। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारे एक्सपेंस को क्या करता है, बोले बढ़ाता है, परचेज बढ़ाता है, और ये क्लोजिंग क्या करता है, बोलिए कम करता है। क्लोजिंग को आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये हमारा वो माल है जो बिका नहीं है, बचा हुआ है। क्या ये वाली बात समझ आई?
तो ये हमारा क्या हुआ, एसेट। और जो ओपनिंग स्टॉक है वो किसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, बोलिए एक्सपेंस को। तभी हमने क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक को हम अपने पास क्या लेंगे, एक्सपेंस। और क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस में क्या है बोले, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, तो उसको हम लोगों ने अपना क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमारा क्या है बोले, एसेट है। क्या ये वाली बात समझ आई? जल्दी से छोटे से एरिया को कॉपी कर ले। देखो बेटा 300 का माल आज बच गया, सही है जी, ये हमारा खर्चा नहीं है, सही है। जब हम लोग इसको ओपनिंग में ले जाएंगे, और ओपनिंग स्टॉक किधर आ रहा होता है, सीओजीएस के अंदर आ रहा होता है। सीओजीएस का मतलब क्या है, हमारा एक्सपेंस। बेचने के लिए जो चीज हमारे पास है उसको बोलेंगे क्या, सीओजीएस। तो यहां पे तभी हमने इसको क्या किया, पॉजिटिव करा दिया। जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़े। याद रखिएगा, एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि ये टीपीएल क्या होता है, ये आईएस क्या होता है, ये एसओसीआई क्या होता है, बेसिक आइडिया ले रहे हैं। वो लोग जिनको इस प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से अगर कुछ पहले इल्म था ही नहीं, कैसे हो सकता है, उनके सामने समझे एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप चल गया है जिसमें कुछ आइडिया मिल गया कि भाई ये टीपीएल, आईएस या एसओसीआई हो सकता है। जो आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं उसमें एसओसीआई या टीपीएल या आईएस का अल्फाज इस्तेमाल या पीएनएल का अल्फाज इस्तेमाल शायद हो रहा हो। अच्छा जी क्या होगा यहाँ पे, सेल्स कितनी, 18,000, ठीक हो गया। फिर इसके नीचे हेडिंग क्या आएगी, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो बेटा, पहले का जो माल बचा हुआ था इस बार का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। 2 कॉलम्स में हम काम कर रहे हैं, कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी वर्किंग को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पे मैंने कॉलम बनाया। बताइए पहले से पड़ा हुआ माल कितने का है, 3,000। डन। माल जो मैंने खरीदा कितने का, 10। अभी मैं प्रेजेंटेशन पे काम नहीं कर रहा कि दोनों को प्लस कर दें तो आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अभी मैं वो वाली कहानियों पे नहीं बात कर रहा। अच्छा जी, तो मेरे पास वर्बली पूछ रहा हूं, जो माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए कितने का पड़ा हुआ है बेटा, 13,000। अच्छा 13,000 का माल आज इस बार खरीदा या पहले का कुछ पड़ा हुआ था, पहले का कितना पड़ा हुआ था बेटा, प्लीज बात नहीं करें, कितने का पड़ा हुआ था, 3,000 का। माल जब तक बिकता नहीं है उस वक्त तक हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस पता नहीं करते। जब कोई चीज बिकती है तो देखा जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। और प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज से पहले क्या करते थे, यार बेचा कितने का है और पड़ा कितने का, इतनी सी बात। यहां नहीं भी आते तो भी हम क्या कर रहे थे, भाई ये मुझे पड़ गया ले सपोज 500 रुपए का, मैंने बेचा ले सपोज 800 का, तो यार बेचा 800 में, पड़ा कितने में, 500 में। तो पढ़ा कितने में, जिस चीज को मैं बेच रहा हूं उसको मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी, 3 का पहले पड़ा हुआ था, मजीद कितना है, 10। तो मेरे पास माल पड़ा हुआ कितने का बेचने के लिए, 13। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ऊपर हेडिंग क्या लगी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि माल जो बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। क्या उसकी कॉस्ट 13,000 है, बोलो नहीं सर। उसकी कॉस्ट को पता करने के लिए मैं क्या करूंगा यहां से, कि जो माल बच गया है, कितने का बच गया है, 2500 का जो बच गया है इसको निकाल दूंगा। तो जब मैंने इसको निकाला तो मेरे पास जो जवाब आया, इसको निकाला जो मेरे पास जवाब आया वो कितना आया, 13 माइनस 2.5, 10,500। सर आप इसको राइट कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, यहां पे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली इससे हमने हासिल क्या करना है, इससे हमने हासिल क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस हासिल करना है। तो मैंने क्या किया, बेचा इतने में, हेलो
और पढ़ा इतने में। बेटा यहां देखना, इसको मैंने क्या बोला, COGS। तो सेल्स में से जब मैं COGS को माइनस कराऊंगा क्या आया बेटा, 7,500 इधर। डन। अच्छा आप सुनिए, ये एरोस वगैरह सिर्फ मैं अलाइनमेंट के लिए बना रहा हूं और इसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है जी। अब सुने, अब क्या होगा इसमें से माइनस अदर एक्सपेंसेस, जिनको हम लोग आगे जाके या अभी थोड़ी देर में ही नाम देंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि कारोबार को चलाने के हवाले से खाली यही खर्चा नहीं होता हमारा, हमारे और दीगर खर्चे होते। अब देखिए यहां पे हमारे पास फिलहाल जो लिए खर्चे हैं वो कितने लिए हैं, रेंट का है और सैलरीज। इधर देखो बेटा, रेंट कितना है 1500, सैलरीज 3300, यहां देखिए कितना आया 4800, यह आया टोटल अदर एक्सपेंस, ठीक है बेटा। सर 7,500 के सामने ये 4,800 क्या हो जाना चाहिए बोले, माइनस। तो जो जवाब आया वो कितना आया 2700, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक हो गई बात, कोई मुश्किल डिस्कशन है ही नहीं। अच्छा जी, इसकी थी ये ए रिक्वायरमेंट। जो बी रिक्वायरमेंट है क्या लिखा हुआ है बी रिक्वायरमेंट में, TPL अकाउंट। जब भी वर्ड आया अकाउंट का तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट आएगा, सही है बेटा, डेबिट और क्रेडिट आएगा। अब इधर देखिएगा, क्रेडिट डेबिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोले, स्टेटमेंट बोले, स्टेटमेंट विल बी इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। हेलो, वर्टिकल, अकाउंट हॉरिजॉन्टल। टीपीएल में 5 आइटम्स की अगर हम बात करें, लाइक एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, 5 हेड्स हैं टीपीएल में। इन 5 में से क्या कुछ आता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। आप लोगों ने इसमें यह है टीपीएल स्टेटमेंट, ठीक। आपने इस स्टेटमेंट में या आपने इस अकाउंट में सिर्फ 2 चीजों को ही देखना है, 2 चीजों को ही लेके चलना है। वो 2 चीजें क्या भाईजान, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, बस सिर्फ क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक। सर तो रह गए हमारे पास एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये हम कहां देखेंगे, इसके फौरन बाद हम लोग देखेंगे, उस जगह का नाम होता है बैलेंस शीट, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। अब जरा आइएगा, टीपीएल अकाउंट में चूंकि टीपीएल है तो इसमें आएंगी कितनी चीजें बोलिए, 2, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू की नेचर क्या है, क्रेडिट की, एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट की। अब मुझे बताना, सेल्स कितनी है बेटा, 18,000 यहां रख दी। ये काम मैं अकाउंट की सूरत में कर रहा हूं, अकाउंट की सूरत में प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अब मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,000।
सही है जी। खरीदा कितने का मैंने माल? 10,000। डन। अच्छा जी, अब जो माल बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है बोले? 2500। कितना बचा हुआ है? 2500। अब आपने अब तक क्या देखा कि अगर एक चीज डेबिट पे आ रही है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? बोलो। एक चीज डेबिट पे आ रही है उसको रिड्यूस करना है, क्या करेंगे? क्रेडिट। एक चीज क्रेडिट पे आ रही है उसको रिड्यूस करना है, क्या करेंगे? डेबिट। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा, एक सवाल का मुझे यूं जवाब दें, हमने जब रिसीवेबल अकाउंट बनाया, इधर ओपनिंग यहां रखा, बिल्कुल यहां रखा, ठीक। हमने सेल्स यहां रखी, बिल्कुल सर यहां रखी, डन। सेल्स रिटर्न जब आई तो मैंने यूं किया, सर सेल्स रिटर्न रिसीवेबल को कम करती है ना, मैंने रिसीवेबल की एक ही साइड पे सारी कहानियां चला ली। अब आप खुद बोलोगे सर हमने जब अकाउंट को लेके चलते हैं, ये देखो ये बड़ी छोटी छोटी काम की बातें हैं, जब हम अकाउंट के थ्रू प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो अगर ये है डेबिट, इसमें अगर कोई कमी आ रही है तो यहाँ पे यूं नेगेटिव साइन के साथ, आप खुद बताओ ना यार, जो कॉमर्स है या नॉन कॉमर्स है, हमने यूं तो नहीं किया था ना, हमने उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया? यहां ऐसा, ये अच्छा लग रहा है आपको, ऐसे ही किया हमने काम। इसी तरह से जब आपके सामने नजर आ रहे हैं 3,000 10,000 और आपको पता है कि माल बच कितने का गया है? 2500 का, तो एक ख्याल दिमाग में आया, गलत नहीं है, चल जाएगा क्योंकि रिड्यूस ही कर रहा हूं मैं, लेकिन हम जिस पैटर्न के आदि, मैंने देखो आपको किस चीज का रेफरेंस यहां पे दिया, तो अब मैं यहां पे नहीं भाई नहीं, हाँ वो वाली कहानी, यहां पे क्या करूंगा? इधर लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे रखा है ना, ये इसके अगेंस्ट के लिए रखा है, अपोजिट के लिए रखा है, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, बेशक एसिड है, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक एसिड है। आप मुझे एक बात बताइए, माल जो मेरा बिका है उसकी कीमत कितनी है? 10,500, सही है। उसकी कीमत कितनी है? 10,500। इसमें पड़ा हुआ है वो, सही है। इसमें से 10,500 वाला माल बिक गया, तो सर वो तो 2,500 वाला माल पड़ा हुआ है ना। मैंने बोला हाँ यार पड़ा हुआ है, सर उसको मैं रहने दूं? अगर रहने दूंगा तो उसका मतलब माल जो बिका है उसकी कीमत है 10,500। अगर मैंने उसमें से 2,500 को नहीं निकाला ना, 13 में से 2,500 को नहीं निकाला, तो 10,500 नहीं आएगा। कितना आ रहा होगा फिर बोलिए? 13,000 आ रहा होगा। 13,000 का माल थोड़ी बिका है सर, 13,000 वाला माल थोड़ी बिका है। माल बिका कितने वाला है? 10,500, ठीक। तो मैंने यहां पे क्या किया, इसको रिड्यूस करने के लिए मैंने सामने क्या रखा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बेशक एसिड है, लेकिन यहां पे इसका क्या रोल है? एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा, यानी कि वो उसको एक्सपेंस नहीं मान रहा, तभी उसने क्या किया? उसको इस साइड पे रिकॉर्ड किया। अगर वो एक्सपेंस मानता तो 2500 को वहां पे नहीं रखता। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? उसने 2500 का एक्सपेंस नहीं माना, तभी तो उसके सामने उसको आंखें दिखा रहा है कि बेटा ये रहा तेरा, तुम यहां से शॉर्ट हो जाओ क्योंकि तुम अभी एक्सपेंस फिलहाल नहीं बने। उसने पूछा क्यों नहीं बने? उसने बोला जब तुम बिकोगे ना तो बन जाओगे एक्सपेंस, लेकिन जब तक नहीं बिके तो क्या है बोलिए? एसेट। अब बताओ बेटा, शाबाश, इधर आना। दोस्तों में हमने काम किया था ना, एक तो जीपी था और दूसरा कौन सा था? बोले एनपी। डन। अब बताइए 18,000 प्लस 2500, 20,500 माइनस 13,000, बोलिए अकाउंट है तो सीडी बीडी आएगा। ये नहीं है कि वहां पे अकाउंट की कुछ और मीनिंग, तो यहां पे अकाउंट मतलब डेबिट क्रेडिट, मतलब सीडी बीडी। बताइए, शाबाश। 7,000
ये है CD, दैट इज GP के साथ। डन। यहां आइए, कितना हो गया बोलो? 7,500। इधर देखें प्लीज, 7,500। अब इसमें से मैं माइनस क्या कराऊंगा बोलो? रेंट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये वो वाला GP नहीं है जो आज तक दोस्त करते हैं। अच्छा, आप बताइए सैलरीज, बताइए सैलरीज कितनी है? बोले सैलरीज कितना? ये तुम लोग की आवाजें एकदम पता नहीं कौन कौन सी निकलती, एकदम जैसे बकरा मंडी के अंदर आए हो ना, रात में जानवर सो रहे होते हैं। दुम्बा। भाईजान इधर, अब बताइए यहां पे कितना आएगा? बोले नेट प्रॉफिट कितना आ गया? बोलिए 2700। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि सर हम लोग इसी में कंफर्टेबल हैं, ठीक, इसमें नहीं, तो मैं कोई भी काम यहाँ पे शौकिया नहीं करा रहा। आपके लिए फर्स्ट टाइम है, हम लोग एक अरसे से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी शुगल में नहीं हो रही कि यार चलो यार आ जाओ जरा सुट्टा लगा के आते हैं। ये वो वाली कैफियत नहीं है। मतलब अगर सुट्टा लगाना है तो लगाना है, ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर ये हम कर रहे हैं काम, तो इस चीज को हमने आगे यूज करना है, इसको भी करना है यूज, इसको भी करना है, क्योंकि आगे जाके जो अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे, यार वो एक्सपेंसेस को P&L में डेबिट कर दिया। आप ढूंढ रहे हो कि एक्सपेंसेस को P&L में डेबिट कर दिया। सर हमें तो अगर P&L में या TPL में डेबिट कर दी। यहां एक बात सुनना, इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है? सच्ची बताओ, अल्लाह की कसम सच्ची बताइएगा। इस पूरी स्टेटमेंट में बताइए, नहीं, लेकिन यहां दिख रहा है आपको। तो हमने जो आगे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं ना, वो अभी आपको शायद नहीं आइडिया, लेकिन जब आगे जाके इतना फ्रीक्वेंटली उन अल्फाजों का इस्तेमाल होगा ना, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार एक्सपेंसेस को P&L में हम लोग, एक्सपेंसेस को P&L में TPL में हम क्या करते हैं? बोले डेबिट करते हैं। और रेवेन्यूज या इनकम को हम लोग P&L में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर ये बात मैंने आगे जाके हर क्लास में डिस्कस करनी है, एक्सपेंसेस को P&L में डेबिट कराऊंगा, रेवेन्यूज को P&L में क्रेडिट कराऊंगा, अगर मैं ये चीज यहां पे नहीं दिखाऊं, मैं इसमें आपका काम चला लूं, तो आप ढूंढोगे सर हमने तो एक्सपेंसेस को माइनस किया था और रेवेन्यूज को प्लस किया था, कहां है डेबिट, कहां है क्रेडिट? अल्फाज जो इस्तेमाल होने हैं वो कुछ इस हवाले से होने हैं। तो हमने ये काम देखा स्टेटमेंट फॉर्मेट में, ये काम हमने देखा किस फॉर्मेट में? अपना अकाउंट के फॉर्मेट। जल्दी से कॉपी कर लें, सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा फिर क्लास एंड कर दूंगा। GP अलग, NP अलग, बिकॉज GP NP दोनों में फर्क होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हाँ जी, देखें ओपनिंग स्टॉक, सुनिए, वो माल जो बच गया, ये तो किसी भी सूरत हमारा खर्चा नहीं है। वो माल जो बच गया वो किसी भी सूरत हमारा खर्चा है ही नहीं, ठीक। वो हमारा क्या है? एसेट। हमने अगले दिन दुकान खोली, भाई हमने ये सारा दोबारा से जो कल माल बच गया था दोबारा से टेबल पे रख दिया, ठीक है जी। हमने उस माल को दोबारा से टेबल पे क्यों रख दिया? बोले बेचने के लिए। तो अब अगर वो माल नहीं बिकता, इधर सुनना, 3,000 वाला माल पूरे दिन नहीं बिका, तो ओपनिंग जो की थी ना, तो मुझे पता था कि भाई ये आज बिक जाएगा तो मेरा ये खर्चा बन जाएगा। यार आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, मैं क्या बोल रहा हूं? जो बच गया वो एसेट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगले दिन मैं गया, किस नियत से मैंने दुकान खोली, किस नियत से मैंने उस सामान को सारे टेबल पे रखा या शेल्फों पे रखा? बेचने के लिए, सही है जी। अगले दिन भी माल 3,000 वाला नहीं बिका, तो मेरी जब दुकान खोली थी तो नियत क्या थी? क्यों शेल्फ बिछाया, क्यों मैंने सारी दुकानें खोली, शटर उठाया, किस लिए? माल को बेचने के लिए।
अगर वो माल बिक जाता तो मैं बोलता देखा खर्चा हो गया, और अगर नहीं बिकता, सही नहीं, तो मैं एकदम मुंह मेरा उतरा हुआ होता, मैं बोलता यार 3000 ओपनिंग तो था, बेचने की नियत से मैंने उसको कॉस्ट मान लिया था, खर्चा मान लिया था, लेकिन यहां 2.5 की जगह क्या लिख रहा हूँ 3, फिर यहां पे आ रहा होगा 0, तो इसका मतलब माल बिका ही नहीं, तो सेल्स किस बात की? ठीक, तो इंटेंशन क्या थी मेरी? उस माल को बेचने की। तो चूंकि इंटेंशन थी उस माल को बेचने की, तो मैंने उसको अपना क्या कंसीडर कर लिया? एक्सपेंस मान लिया। अब अगर वो नहीं बिका तो मैं बोलूंगा यार एक्सपेंस सोचा तो था कि हो जाएगा, सही है, लेकिन वो चूंकि माल नहीं बिका, तभी मैंने उसको अपने पास क्लोजिंग स्टॉक करके क्या कर दिया? बोली माइनस खाता क्लोज, अगले दिन के लिए फिर खुल गया वो खाता, सही है। अब वो वाला खाता जो खुला है, इंटेंशन, यार कारोबार करें, इंटेंशन क्या होती है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी हम छोटी छोटी डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आके ये नहीं बोला देखो ये है सेल्स माइनस सेल रिटर्न करो माइनस ये करो, तो भाई सेल आ गया, 2 4 5 दफा करें, फॉर्मेट रट गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अपने साथ इन्वॉल्व करूं, तभी थोड़ा सा डिस्कशन ड्रैग हो रहा है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो उनके दिमाग में कुछ आ गई होगी बात, ये टीपीएल के अंदर 2 चीजें आती हैं, क्या? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। टीपीएल के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस पता किया जाएगा वो 1 दिन का होगा, 1 हफ्ते का होगा, 1 महीने का होगा, क्वार्टर का होगा, 6 महीने का होगा, 12 महीनों का, वगैरह वगैरह, जो पीरियड हम लोग चूज करें। डन। अगर हम लोग 12 महीनों का प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना चाहते हैं तो हमें 12 महीनों की रेवेन्यू चाहिए और 12 महीनों के क्या चाहिए? एक्सपेंसेस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो 1 दिन का नहीं होगा, 12 महीनों का होगा। समझ आ गई बात? सर प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए, तो रेवेन्यूज में से हमने माइनस क्या करना है? एक्सपेंसेस। दिखाने का तरीका एक ये है स्टेटमेंट और दूसरा ये है। इस स्टेटमेंट में हमें दिखता है प्लस माइनस, कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा, देख लो खुदा की कसम नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे देखें आपको क्या दिख रहा है? डेबिट क्रेडिट। मैंने आपको अल्टीमेटली स्विच किस पे करना है? हर चीज मुझसे आप बात करेंगे, मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊंगा, आप मुस्कुराएंगे, मैं बोलूंगा देखो यानी डेबिट ये हो गया, क्रेडिट हो गया, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ पे। हर चीज हमने डेबिट और क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में समझनी है, सीखनी है। ठीक, हमारा जो पोर्शन अभी रह गया है, सुनिए, ग्राउंड हमने टीपीएल के हवाले से ऑलमोस्ट सेट कर लिया है, सिर्फ अब क्या रह गया है? ये कुछ सवालात हैं जिसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम चाहिए, 1 घंटे का, जिसमें हम सुकून से तसल्ली से ये वाला काम करके, वैसे बेसिक वाला पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी हद तक एंड कर लिया है। कितनी क्लासेस हुई हैं आज हमारी? 8वीं क्लास है, और मैंने आपसे कहा था मुझे 2 हफ्ते तकरीबन चाहिए। आप खुद ईमानदारी से बताएं, क्या आपको जो एक फेयर था डेबिट क्रेडिट के हवाले से, अगर आपने क्लासेस सारी ली हैं, जो मैंने आपको काम करने का पाबंद किया था, अगर आपने किया है, ठीक है, वो वाला सिलसिला तो नहीं है भाई वो आप वो होमवर्क वाली कॉपी लेके आना, मैं चेक करूंगा, स्टार बना के दूंगा, ठीक है, वो तो चक्कर है नहीं। देखिए मम्मा वो स्टार मिला है, अभी यहाँ तो स्टार नहीं कुछ और ही मिल जाएगा अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है भाइयों, किसी को कोई मसले मसाइल हो बेसिक के हवाले से या कुछ और, मेरा नंबर सबके साथ है ग्रुप में। एक क्लास में और लगाऊंगा जिसके अंदर ये जो डिस्कशन हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बैलेंस शीट वाला। अब आप लोग चाहे आराम से सर हसान के साथ क्लासेस लें, मेरी भी एक क्लास में आपके साथ एक आध हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास लूं, ताकि जो मैंने टॉपिक शुरू करना है ना अगला, उसका एक बेसिक मैं आपको पहले से प्रोवाइड करूं। कल मेरे साथ कोई क्लास नहीं है। टाटा बाय बाय।